नमस्कार मित्रों, हमारी YouTube चैनल दवा मेंटोर पे आपका स्वागत है। मैं आपका फार्मा मित्र अनीश कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी। खैर, ओबेसिटी का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक पतला दुबला आदमी ओबेसिटी के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा है। तो खैर, आज मैंने अपने आप को इतना फिट एंड फाइन कर लिया है जिस वजह से मैं ओबेसिटी से बचा हुआ हूँ। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि एटलीस्ट आप लोग भी ओबेसिटी से अपने आप को एटलीस्ट बचा सकें। तो पहले हम समझते हैं कि ये ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारे शरीर में वसा बोले तो फैट फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरवेट की भी समस्या होती है और यही प्रॉब्लम धीरे धीरे ओबेसिटी का रूप ले लेती है। अगर ओबेसिटी को आपको समझना है तो ओबेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम बीएमआई बोले तो बॉडी मास इंडेक्स का सहारा ले सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हाँ, आप अंडरवेट में आते हैं या आप ओवरवेट में आते हैं या आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो BMI इज इक्वल टू आपकी वजन किलोग्राम में डिवाइडेड उसको कीजिए हाइट स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा आप अपना BMI इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम BMI इंडेक्स के कुछ रीडिंग की बात करें कि हाँ, इसका रेशियो कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए या किस रेशियो से ऊपर जाने पे ये ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग कैटेगरी होती है वो होती है, अगर आपका BMI इंडेक्स 18.5 के बिलो होता है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में काउंट होते हैं। हाँ, अगर आपका BMI इंडेक्स 18.5 से 24.9 के करीब में होता है तो आप एकदम परफेक्ट कंडीशन में है कि आप ना अंडरवेट में है ना ओवरवेट में है, आप एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। हाँ, अगर आपका BMI इंडेक्स जो है वो 25 से 29.9 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आप जा रहे हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि ओबेसिटी की कैटेगरी के बारे में तो ओबेसिटी को भी यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि माइल्ड है, मॉडरेट है एंड सीवियर कंडीशन है। या हम इसको समझ सकते हैं अदर लैंग्वेज में कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अगर ओबेसिटी के पहले टाइप की बात करते हैं तो उसकी जो रीडिंग होती है वो होती है आपकी 30 से 34.9 के बीच में। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप टाइप 1 कैटेगरी में आते हैं, जो कि ओबेसिटी की पहली कैटेगरी होती है। अगर हम ओबेसिटी की दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो कैटेगरी होती है 35 से 29.9 की। इस कंडीशन में आपका जो ओबेसिटी का रेशियो वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और वो मॉडरेट कंडीशन में जा रहा है। हाँ, अगर आपका BMI वैल्यू जो है अगर 40 के अबव जाता है तो आप सीवियर कंडीशन में जा रहे हैं। तो ये आपका BMI इंडेक्स जो होता है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, हम किस कंडीशन में हैं। अब समझते हैं कि ओबेसिटी बोले तो मोटापे के मेन कारण क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है, जो पहला कारण है, वो कारण है आपका अनियमित खान पान। आज की डेट में अगर हम इस चीज को नोटिस करें तो हम लोगों के खान पान में बहुत ज्यादा अनियमितता हो चुकी है। हम ज्यादा हाई कैलोरी वाले फूड ज्यादा खाने लगे हैं, मिठाई ज्यादा खाने लगे हैं और सबसे ज्यादा जो फ्राइड फूड जो होते हैं, जो कि तले भुने जो होते हैं, एक्स्ट्रा फ्राइड जो खाने होते हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। और लास्टली हम जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या पैकेट के जो फूड होते हैं उनका भी इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है मोटापे की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करें तो वो है शारीरिक निष्क्रियता। शारीरिक निष्क्रियता का मतलब कि हम बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन लेजी होते जा रहे हैं। हम सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना भी उचित नहीं समझते हैं, इवन खाने में हमें क्या खाना है नहीं खाना है हम इसका भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो दूसरा जो मेजर कारण है शारीरिक निष्क्रियता, वो आपको ये बताता है कि हाँ, सुबह उठ के एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। अगर हम इसके तीसरे कारण की बात करते हैं तो तीसरा कारण होता है अनुवांशिकी कारण। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये समस्या उनके बाप दादाओं के समय से चली आ रही है और वो आनुवंशिक रीजन की वजह से वो लोग भी न चाहते हुए मोटापे या ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। अगर हम इसके चौथे कारण की बात करते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी की समस्या होने लगती है। अगर हम हार्मोनल डिसबैलेंस की बात करें तो इसका जो मेन कारण है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में थायराइड जो डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसके पांचवें कारण की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस
जिसकी वजह से हम प्रॉपर वे में अपनी नींद नहीं ले पाते हैं। और प्रॉपर वे में नींद नहीं लेने की वजह से, मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारे शरीर का वजन जो है वो बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ कुछ स्टेरॉयडल मेडिसिन का इस्तेमाल करने की वजह से भी ओबेसिटी की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम ओबेसिटी को समझे कि आखिर में ओबेसिटी से हमें मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो ओबेसिटी से जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसको कि हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो कुछ केस में आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, आपका थायराइड का जो लेवल होता है वो भी डिसबैलेंस होने लगता है। बहुत सारे लोगों में जो शुगर लेवल होता है वो भी फ्लक्चुएट करने लगता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, और बढ़ते वजन की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम ओस्टियोपोरोसिस को समझें तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को गठिया होने की भी जो शिकायत होती है वो बढ़ जाती है। और इसका मेन रीजन ये होता है कि शरीर में हमारी यूरिक एसिड का जो लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। ओबेसिटी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप सिर से लेके पांव तक तरह तरह की बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। तो कृपया करके अपने खान पान पे ध्यान जरूर दें, और ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है उससे अपने आप को जरूर बचाएं। अगर हम अपने भारत देश में ओबेसिटी या मोटापे के कुछ आंकड़ों की बात करें, तो WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें कि कहा गया है कि हमारे भारत देश में लगभग 13 से 15 करोड़ लोग जो हैं आज ओबेसिटी से ग्रसित हैं। हाँ, अगर उसमें सबसे चौंकाने वाली बात करें तो इन आंकड़ों में लगभग 5 साल से 19 साल के एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनमें ये आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख का है, जो कि ओबेसिटी या मोटापे से ग्रसित है। अगर हम इस आंकड़े को दूसरे रूप में समझें तो हमारे शहरी क्षेत्र में मोटापे या ओबेसिटी की समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्र के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। और हमारे पुरुष भाइयों की तुलना में हमारी जो माता बहनें हैं, इनकी जो संख्या ओबेसिटी की वो कहीं ज्यादा है। 2024 में हमारी भारत सरकार की ओर से कुछ कैंपेन लॉन्च किए गए जिसके तहत ओबेसिटी या मोटापे को कम किया जा सकता है। जिसमें हम पहले कैंपेन की बात करें तो वो कैंपेन है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको अवेयर किया जाता है कि आपको डाइट में क्या लेना है, और एक्सरसाइज के बारे में उन्हें बताया जाता है। अगर हम दूसरे कैंपेन की बात करें तो वो दूसरा कैंपेन है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो कि FSSAI के तहत आपको अवेयर कराया जाता है कि आपको किस टाइप के खाने का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके शरीर में फैट का डिपोजिशन ना हो सके। अगर हम तीसरे कैंपेन की बात करें तो उस कैंपेन का नाम है NPCDCS, जिसमें कि खास कर से जो डायबिटीज के मरीज होते हैं या थायराइड के जो मरीज होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। बात करते हैं कि आखिर में ओबेसिटी या मोटापे से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम 3 चरण में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चरण होता है जीवन शैली में बदलाव करके, दूसरा चरण होता है दवाइयों का इस्तेमाल करके, और तीसरा चरण जो होता है उस कंडीशन में कुछ सर्जरी, जिसको कि बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले कंडीशन की, जिसमें कि जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव से मतलब है कि आप अपने खाने पे विशेष ध्यान दें, और खाने में खास कर से जो फाइबर युक्त खाना जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। खाने में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, जो भी फाइबर युक्त प्रोडक्ट होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनका इस्तेमाल आप ज्यादा करें। और इसके अलावा आप अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में लौकी, नेनुआ, तुरई, इस टाइप की जो सब्जियां होती है जिसमें कि फाइबर्स ज्यादा होते हैं, इन सब्जियों का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज जरूरी से करें। एक्सरसाइज का चार्ट, एक ऐसा चार्ट आप डिजाइन कर लीजिए कि हमें डेली बेसिस पे 30 से 40 मिनट, कम से कम 30 से 40 मिनट हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर हम इन दोनों चीजों पे अगर ध्यान दे देते हैं तो हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज में ही हम अपनी ओबेसिटी या मोटापे से अपने आप को बचा सकते हैं। अब इसके दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय जो होता है जिसमें कि दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो पहले दवाइयों में हम समझते हैं कि किस किस टाइप की दवाई का इस्तेमाल हम ओबेसिटी या मोटापे को रिड्यूस करने में कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हम अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है, जिसमें कि हम जो होम रेमेडीज होती है या घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अंग्रेजी दवाइयों की बात करें या एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें
जो कि ओबेसिटी या मोटापे में दी जाती है, तो उसमें जो मुख्य दवा है वो है ओर्लिस्टेट। ओर्लिस्टेट डीसीजीआई और एफडीए से अप्रूव्ड मेडिसिन है, जिसका की इस्तेमाल फैट को रिड्यूस करने में किया जा सकता है, और इसे इन दोनों संस्थाओं ने फैट रिड्यूस करने के लिए सबसे सुरक्षित दवा भी माना है। ओर्लिस्टेट बेसिकली जो हमारे शरीर में जो काम करती है वो क्या करती है कि जो फैट, एक्स्ट्रा फैट जो होता है, उस फैट को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है और स्टूल के थ्रू हमारे शरीर से उसे बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी वेट बढ़ना होता है वो बढ़ नहीं पाता है। और ओर्लिस्टेट के अलावा कुछ कंडीशन में जब ओबेसिटी की शिकायत ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में मरीजों को कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कराया जाता है, जिसमें कि एक इंजेक्शन होता है जो कि GLP-1 एगोनिस्ट होता है, और उसका नाम जो है इंजेक्शन का वो है लीराग्लूटाइड, जो कि डेली बेसिस पे सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है सेमाग्लूटाइड, जो कि सप्ताह में एक बार दी जाती है। अगर हम इन दवाइयों के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें, तो जो इनका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होता है उसमें जो हेडेक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ केसों में जो शुगर लेवल होता है उसका भी फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होता है, और कुछ केसों में जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो भी जो होता है बढ़ता और घटता है। और साथ ही साथ जो हमारा थायराइड का जो लेवल होता है, जो कि थायराइड के मरीज होते हैं, उस कंडीशन में भी थायराइड का लेवल जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट की, जो कि आपकी ओबेसिटी या मोटापे की कंडीशन को रिड्यूस करने में काम करते हैं। तो उसमें फैट गो कैप्सूल का नाम आपने सुना होगा, जो कि आयुर्वेदिक फॉर्म में आता है। इसके अलावा आयुस्लिम कैप्सूल आता है, जो कि हिमालय फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। और ऐसे कई सारे जो हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो कि फैट को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। और अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें, तो इनके मेन कंपोजिशन जो होते हैं वो होते हैं हरितका, गार्सिनिया, जिमनेमा, गुगुल, मेथी और आंवला, और कुछ केसों में त्रिफला भी होते हैं। तो ये जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जिनको दे करके आप अपने मोटापे को या जो फैट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एलोवेरा जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी फैट को बर्न करने में या फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर हम कुछ होम रेमेडीज की बात करें, जो कि नॉर्मल लगभग हर घरों में जो भी लोग ओबेसिटी से या ओवरवेट से परेशान होते हैं वो यूज करने की, तो वो 1 गिलास गुनगुने पानी में हल्का सा शहद और अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फैट रिड्यूस होती है। लेकिन इन सब चीजों में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या घरेलू नुस्खे हो, आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा कुछ डिजिटल एप्लीकेशन भी है जो कि फैट रिड्यूस करने में या मोटापे को कम करने में आपकी मदद करते हैं। उसमें जो प्रमुख एप्स हैं उनका नाम है Cure.fit, Healthify.me एंड MyFitnessPal.com। अगर हम ओबेसिटी की बात करें, तो ओबेसिटी हमारे भारत देश में एक हेल्थ इशू तो बनता ही जा रहा है, साथ ही साथ कुछ कंपनियों के लिए ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेक्टर भी बनता जा रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिटेबल बिजनेस सेक्टर की बात करें, तो 2024 के आंकड़ों के हिसाब से ये बिजनेस आज की डेट में हमारे भारत देश में 33,000 करोड़ से 35,000 करोड़ का बिजनेस हर एक साल कर रहा है। अगर हम इस हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे ओबेसिटी या मोटापे को कम करने का दावा करती हैं, इस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इसमें खास कर से जो कुछ सेक्टर आते हैं, जैसे कि वेट रिड्यूस क्लिनिक हो गया, जिम हो गया, कुछ आपके पर्सनल ट्रेनर जो होते हैं जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको क्या खाना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कुछ कंपनियों के द्वारा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दिए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ दवाइयां जो होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं, वो भी दी जाती हैं। और लास्ट में हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप अगर मोटापे से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, तो एक परफेक्ट जीवन शैली अपनाएं, जिसमें कि आप सही तरीके के खान पान का इस्तेमाल करें, सही सब्जियों का इस्तेमाल करें, और सुबह उठ करके 30 से 40 मिनट का व्यायाम या एक्सरसाइज जरूर करें। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।